यहाँ बैठे होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक एसिड अटैक इज़ वर्स देन रेप। रेप से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये, बिकॉज रेप तो फिर भी इंसान आगे चल के वापस अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है, पर इनके लिए बहुत तकलीफ है। तो आई थिंक जो एसिड अटैक करता है वो उसकी सज़ा रेप से भी ज़्यादा मर्डर के हिसाब से होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जो भी ऐसा काम करें वो ज़िंदगी भर जेल में रहे, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड देन रोजलिन हमारी एकदम भाभी है, इन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि इनके लिए कुछ बहुत ही सुंदर एक जगह मिल जाएगी जहाँ ये रह पाएंगे, अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़कियाँ हैं जिनके ऊपर ये होता है। जब वो किसी आदमी को नाकारती हैं, बोलती नहीं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तब जाके मोस्टली ऐसे काम होते हैं। तो जस्ट इमेजिन हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जब वो चेंज हो जाएगी तो व्हाट हैपेंस। एक पिक्चर भी बनी थी इस पर। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अब ये ऐसा चीज़ ना हो, और अब जो हो चुकी है इनके साथ तो इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इनमें भी वो टैलेंट है, वो दिखाना चाहती हैं अपना टैलेंट, एंड हम सब का फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करें, इनका साहस बढ़ाएं और एक ऐसा घर बना दें जहाँ ये आराम से अपना रह सकते हैं, सब लोग आपस में रह सकते हैं और एक ब्यूटीफुल हो। तो आई थिंक थैंक यू रोजलिन, एंड आपको भी थैंक यू निगत जी, दौलत जी, जो भी ये काम कर रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है हम ज़रूर करेंगे। 8 तारीख को आपका अवार्ड फंक्शन बहुत ही बढ़िया हो, ये सब लोग के लिए जो भी हो सकता है। क्यों शाबी, राजन, शिल्पा, आई थिंक वी ऑल देयर। हमेशा सबको होना चाहिए। आई थिंक कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ क्राउड फंडिंग करने के लिए, इसके लिए तो आई थिंक इसके लिए सब लोग डेफिनेटली रेडी होंगे क्राउड फंडिंग करने के लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन घर इनके लिए बनेगा। आई थिंक अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है तो ऑब्वियसली जगह भी मिल जाएगी जहाँ ये घर बनना चाहिए। शाबाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो लोग हैं, जो हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारी बहनें, इनके साथ जो हुआ है वो एक ऐसा, क्या कहते हैं, बहुत इतना घिनौना अपराध है कि जिसकी कोई माफ़ी यहाँ तो क्या ऊपर कहीं किस दुनिया के कई यूनिवर्स में नहीं है। और इनकी सहायता करना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका धर्म होता है कि हम इनकी मदद करें। ये हमारी बहनें और इनकी ज़िंदगी अच्छी हो। अगर इनको अच्छा घर मिल रहा है, अगर अच्छा घर बांध रही है साहस फाउंडेशन को, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कि कौन सोचता है आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो मैं साहस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, निखत जी हैं, रोजलिन हैं, और मैं अपनी तरफ से तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी जो भी मदद, जैसी भी हम लोगों की मदद, सारे आर्टिस्टों की, हम यहाँ आर्टिस्ट खड़े वही नहीं, आप इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट के पास जाएंगे, चाहे आप शाहरुख खान के पास जाएंगे, आप सलमान खान के पास जाएंगे, या गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में किसी के पास जाएंगे, कोई मदद करने के लिए ना नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा कार्य है। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारे चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाएं ताकि बाहर से भी एक एक मोहब्बत जागे और लोग आके हमारे साथ जुड़े इस साहस फाउंडेशन में। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब अब एक फैमिली की तरह हैं और ये आप ही का कर्तव्य बनता है हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारा सिर्फ यही है कि इनके लिए कुछ कर दें, जितना जी जान से हम तो लगे भी हैं। आपका साथ मिला, बाकी लोगों का मिला तो काम जल्दी हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे साहस फाउंडेशन के साथ जो इनिशिएटिव और एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ बताया? मुझे जब इन्होंने निखत जी ने बोला, ओके जी ने बोला, जो भाई ने बोले, सो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है। हम सब तो ऐसे जनरल काम करते ही हैं, हम सबको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, एवरीथिंग वी डू, बट मेरा पहले से ही बचपन से ही ये रहा है कि मैं दूसरों की मदद कैसे करूं। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। सो जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा काम है। सो मुझे याद है जब सब बच्चे आए थे जो ब्लाइंड हैं और जो हैंडीकैप और जो विक्टिम है, ऐसे विक्टिम है, दे वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। सो उनकी ख्वाहिशें इतनी थी एंड दे वर लाइक कि मैम आप मेरे लिए ये बनाइए, मैम मुझे गाउन पहनना है, किसी को ड्रेस पहनना है, किसी को साड़ी पहननी है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा
इनकी इतनी ख्वाहिशें हैं और कितना चाहते हैं ज़िंदगी में, हर इंसान की होती है, बट इनकी ख्वाहिशें जो है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, लोग कोई आगे नहीं आते जो इनके लिए कुछ करना चाहे। मुझे इतना अच्छा लगा कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया इनके ज़रिए, निखत जी के ज़रिए, के ज़रिए, कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको बोला कि मैं आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी डिज़ाइंस करूंगी। और कुछ तो थे जो ज्वेलरी भी पूछ रहे थे, हम कैसी ज्वेलरीज पहनेंगे, कैसे शूज़ पहनेंगे। सो मैंने बोला प्लीज़ आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आप लोग जब शो होगा और जब आप लोग कल्चर इवेंट जब करने आएंगे, यू लुक वेरी, आप हो खूबसूरत और खूबसूरत लगेंगे। एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि मैं अपने काम के ज़रिए इनके लिए कुछ कर सकी। तो मैं रियली बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। और आगे भी जैसे भी कुछ भी काम होगा हम डेफिनेटली करेंगे। जैसे भाई ने बोला, सर ने बोला, माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो हेयर, सो वी ऑलवेज देयर। ये सब यही चाहते हैं कि हम कुछ करें, और ये हमारे लिए साहस फाउंडेशन, दौलत जी, निखत जी, हमारे लिए जो हमें मिली हैं, हम डेफिनेटली इनके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी जिस तरीके की ज़रूरत इनको होगी हम ज़रूर इनके लिए करेंगे। हमारी शिल्पा रहे ज़्यादा जो हमारी सीता बनी है, Yes, रावण ने भी ऐसा काम नहीं किया जो इनके साथ हुआ है। हमारी शिल्पा जी मैं निखत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साहस फाउंडेशन के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और ऐसा कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं जिनमें इनको भी खुशी मिलेगी कि वो भी कहीं हैं, सोसाइटी में कहीं स्टैंड करते हैं। और रोजलीन जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने भी उनके लिए कुछ मदद करी है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सारे आर्टिस्ट और भी बहुत ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। और आप लोग यहाँ पर हैं और सबकी तकलीफ़ें सुनकर लगता है कि हमारे जीवन में तो थोड़े बहुत भी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो गम हैं, इनकी जो दुख हैं, उनके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में लगता है कि ये जो कार्य करते हैं जो भी है ये सब बहुत ही गलत है, और सच में उन लोगों को तो ताउम्र सज़ा मिलनी ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इनका घर बने, कि ये सब अच्छे से रहें, और बस यही that's it, प्रयास है। साहस को साहस देना बहुत साहस जरूरी है। फाउंडेशन को साहस देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक साथ में विजुअल कर लेते हैं ऐसे ही। ओके मैम, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, हमारी मीडिया को। Yeah. Hello everybody. I'm Naveed Nikhat, the Vice President of Acid Survivor Sahas Foundation, and I would like to welcome all the media here present, and thank you all for coming. I would like to brief you all on the upcoming event on March 8th, which is Women's Day. We have organized an event, and Maharashtra Government Department of Social Justice and Special Assistant is organizing and sponsoring this event on behalf of our NGO. This event, we have taken 5 categories of handicapped people. Blind are there, acid victims, AIDS patients, cancer patients, and another transgenders. So 106 handicapped people will be present in the event, and they will be performing a it will be like a cultural event that day. And we would be glad if you can assist us in this and promote this event. And this event we are organizing specially to raise funds for our rehabilitation center which we have planned in Mumbai, because here there is no rehab center for handicapped and acid victims, and after surgeries they do not know where to go. Hotels, they don't give them accommodation, owners, they don't give them accommodation after surgeries. So rehab center is a necessity for them, because doctor visits will be there till they recover and go back to their own districts and villages. So this is the main agenda for having this event on March 8th, and we need all your help and support for this noble cause. Yeah, thank you. ऑल्सो जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि टैलेंट कैटेगरी, तो क्या यहाँ पर अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और जो एसिड विक्टिम्स और दूसरे जो विक्टिम्स आ रहे हैं उनको?
That we are yet to finalize it. We have not yet finalized that category yet. We'll let you know later on. ऑल्सो हम जैसे हम देख रहे हैं कि चीफ गेस्ट जो है ऑनरेबल सीएम महाराष्ट्र Yes. एकनाथ शिंदे जी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या आपने उनको अप्रोच किया है या फिर उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है? Yes, Social Securities Department जो है वो directly under the Chief Minister and Sumant Bhange sir, who is actually helping us a lot and supporting this noble cause, और वही हमको यहाँ तक लाए हैं ये event organize करने के लिए. And we have received this approval letter from the department in Navi Mumbai. So you can have a look at this letter. And based on that, we had progressed till here. सो टॉकिंग अबाउट कॉज, कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के कॉज को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो दूसरे भी सेलिब्रिटीज है इस कॉज को सपोर्ट करें ताकि और लोगों तक बात पहुंचे? Yes, actually हमने डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे इसको बहुत पब्लिसाइज भी किए हैं आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट. उनसे अप्रूवल लेके दौलत बी खान का बाइट भी उन्होंने अप्रूव किया था, उसके बाद उन्होंने उसको पोस्ट किया था. एंड वी हैड रिक्वेस्टेड अदर सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो टू जॉइन अस एंड मोटिवेट अस एंड हेल्प अस इन दिस नोबल कॉज हमने जो लिया है, to set up a rehabilitation center in Mumbai, जो अभी तक नहीं है कहीं भी. So we are hoping lot of celebrities will support us and join us for this noble cause, and we would be very happy if they come forward and help acid victims, transgenders and other handicapped people through our platform. How many acid victims we will see at the event? Like, have you invited? Yes, we have invited, and the list will be finalized tomorrow. Yeah, we will let you know. Sir, I think here I want to thank Rosaline ma'am also, because this is her place and she was kind enough to sponsor the costumes for our handicapped people, and kind enough to give her studio also for this press conference. I would like to thank you, ma'am. जी, ज़ाकिरा अपने बारे में थोड़ा बोलो एंड देन अपने ऑर्गेनाइजेशन. हेलो, मीडिया को सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग के ज़रिए ये पूरी दुनिया में ये चीज़ पता चलेगा कि एसिड क्या होता है और एसिड अटैक विक्टिम क्या होती है. तो मैं हूँ ज़ाकिरा शेख, मुंबई मलाड्स की रहने वाली, और 2017 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था. मेरे खुद के हस्बैंड ने किया था. रीज़न ये था कि 10 साल तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मतलब जैसे तैसे करके चल रहा था. लास्ट में मेरा रीज़न था कि अब मुझे डिवोर्स लेके नहीं रहना उसके साथ, लड़ाई झगड़ा मारपीट. तो 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना चाहिए, कि तो लाइफ इसके साथ नहीं है अब ठीक. तो उस वजह से उसका ईगो इतना हट के लेडीज़ होके मुझे बोल रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए. तो लेडीज़ क्यों बोल रही है? ये सब तो हम लोग के अंदर होना चाहिए ना. आदमी जो चीज़ कर सकता है वो लेडीज़ नहीं कर सकती है. तो उसका ईगो इतना हट हुआ कि बस उसी रात उन्हें एसिड का इंतज़ाम किया और मेरे ऊपर एसिड अटैक किया. बट कुछ नहीं, जो किया उन्हें मुझे और पावरफुल बना के करके गया कि आज मैं लोगों के सामने फेस कर रही हूँ. और वो उसकी सोच ये थी कि ये इसके ऊपर एसिड अटैक करूँगा तो शायद ये रोएगी, चार दीवारी के अंदर रहेगी, लोगों से मिलना जुलना नहीं करेगी. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. कि तो वो उसकी सोच थी और मेरी सोच कुछ और थी कि मुझे कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है. दिया और 2004 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ. एसिड अटैक के कारण मैं एक्चुअली कोई है ही नहीं मेरे पीछे आगे पीछे, मैं अकेला लड़की हूँ. मैंने तुम समझ लिए, एक छोटा सा भाई है. और एसिड के कारण मेरे पूरा आँखें चले गया, पूरा शरीर जले गया. आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरा कंडीशन कैसी है, आप लोग खुद देखिए. इस चेहरे के ऊपर 30 सर्जरी हुआ, अभी मैं ठीक नहीं हूँ. 30 सर्जरी के बाद भी मतलब ठीक नहीं हूँ. तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर सर्जरी में हर एसिड विक्टिम को 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है. और हमारा सरकार जो है कॉम्पनसेशन 3 लाख 4 लाख 5 लाख देता है, उससे हमारा गुजारा बसारा नहीं होता है. कोई लड़की कर्जा हो जाता है, विक्टिम मर जाता है,
नहीं तो कोई जड़ता है उनको फ़ायदा उठा लेता है। कुछ न कुछ बात समाज के अंदर होता है। समाज में अगर ऐसा हो गया मुंह ढक के भी चलूँ तो समाज को प्रॉब्लम है, सोसाइटी को प्रॉब्लम है। क्यों इसलिए प्रॉब्लम है, मुंह ढक के लड़की क्यों चल रहा है? किसी ने प्यार हो गया होगा, एक तरफ धुरका हुआ ही होगा, तेजाब एसिड अटैक डाल दिया होगा। अरे प्यार नहीं होगा, उसके अंदर क्या बीत रहा है उस विक्टिम को, लड़का हो लड़की हो, उसका अंदर का तो जानो। मेरी कारण यही था, एक लड़की ने मेरे ऊपर आशा और ईशा सुंदरता देख के जलस के कारण मेरे ऑफिस की एक लड़की ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। 2004 का ये घटना है। सर्जरी इतना हो गए, फिर मैं इधर उधर तलाश करी। तलाश करने के बाद समाज में बहुत सारा बातें सुना, समाज ने भेदभाव रखा, बहुत तकलीफ हुआ कि अनाथ लड़की हूँ, आगे पीछे मेरा कोई है ही नहीं, किराए का मकान बहुत समस्या है। तो हम सोचे कोई शेल्टर मिल जाए हमें रहने के लिए। सलाह धन्यवाद करते इस कल्चर प्रोग्राम के लाख लाख धन्यवाद करते ना चाहती हूँ, और न्यूज़ मीडिया को सारी बोलना जाएगा धन्यवाद करना चाहूँगा कि 15 दिन पहले जब मैं डिजाइनर रोजलिन मिडलटन से मिला तो वो मेरी मुँह बोली बहन है, और ये कॉन्सेप्ट के लिए जब डिस्कस किया था तो उन्होंने वेलकम किया कि ये इतना अच्छा कोज है, और इस कोज के लिए हमारी जो 5 कैटेगरीज हैं, कैंसर पेशेंट, ब्लाइंड, ट्रांसजेंडर और एसिड विक्टिम, इन सब के कॉस्ट्यूम उन्होंने रेडी टू ऑर्डर करके कस्टमाइज करके बनाए, और उनकी पूरी टीम और खुद दी, और उनका पूरा जो नेटवर्क है सेलिब्रिटी का, वो सब इस कोज में सपोर्ट कर रहा है। उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और अब आपके सामने नेक्स्ट डिजाइन रोजलिन और उनकी टीम लोग इनके साथ आएंगे और एड्रेस करेंगे। थैंक यू। मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे पे अटैक मेरे पति ने ही किया था। मेरे 3 बच्चे हैं, वो आए दिन नशा करके, जो ऑटो चलाते हैं ड्राइवर हैं, आए दिन नशा करके मेरे साथ मारपीट करते थे। तो मैं इससे परेशान होकर मायके चली आई। 2 साल मायके रह गई तो उन्होंने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तुम डिवोर्स दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कह रहा कि तो फिर मेरे साथ जाने दो। तो मैं बोली नहीं, तुम सुधर जाओ। फिर कहा कि नहीं, अगर मैं तो वैसा रहूँगा, भेजना है भेजो, तो नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगा। तो मम्मी ने कहा अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या मेरी बेटी बैठी रहेगी? कह रहा ऐसा कर दूँगा, देखे इसे कौन पूछता है। तो मेरे मायके में आके और एसिड डाला। फिर मेरे पास कोई नहीं था, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ। फिर मेरे माँ बाप ने अपना किसी तरह घर वगैरह बेच के और मेरा इलाज कराया। फिर भी हम रेंट पे रहने लगे। मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास खाने का, मेरे बच्चे को पढ़ाने का कुछ नहीं था। फिर ये अन्नू मुखर्जी हैं, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे दौलत दीदी से बात कराया। तब से दौलत दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती जी। एसिड अटैक सर्वाइवर साहस फाउंडेशन मेरा पूरा खर्च उठाता है, नहीं तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, कुछ नहीं कर सकते। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है, और मेरे ऊपर एक मेरे पड़ोसी ने तेजाब डाल दिया रात में खिड़की से। फिर मेरे केस में 1 दिन की 6 महीने बाद 1 दिन की जेल हुई, और ठीक 22 साल बाद 1 दिन की सज़ा हुई उसकी। तो इस मतलब कानून ऐसा हमारे देश का है कि सरकार से हम लोग को मतलब ना ही कानून मिलता है और ना ही इलाज मिलती है। हम लोग सर्जरी करा के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं, हम लोग रोड पे रहते हैं, होटल से खाने खाते हैं, रोड पे सोए रहते हैं, गर्मी में मरते हैं। ना ही हम लोग को कोई मतलब पैसे है कि हम लोग अच्छे जगह ले ले, कमरे ले ले या होटल में रहे। फिर मैंने साहस फाउंडेशन दौलत मैम के साथ जुड़ी, तो अभी मेरे दौलत मैम खर्चे देती हैं थोड़ी बहुत, इससे मेरे काम चल जाते हैं। और मैं साहस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम वालों को मतलब हेल्प करें। और सरकार से मैं ये कहूँगी कि हम लोग सर्वाइवर के लिए एक अच्छा कानून बनाए कि कम से कम हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो गया, साथ में उसकी भी मतलब लाइफ होगी, सारे ज़िंदगी भर वो जेल में रहे। और हम लोग के लिए साहस फाउंडेशन मतलब है संस्था को एक हम लोग के होम सेंटर खोलने के लिए हेल्प करे आगे, और हम लोग उसमें सेंटर में रहे, अपनी दवा इलाज कराएं, वहाँ हम लोग को कोई हेल्प मिले। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ सरकार से। थैंक यू।